कांग्रेस में मेरे जाने का कारण सिर्फ एक है, पूरे देश को मजबूत करना, नफरत की दुकान को बंद करना। मेरी ये फर्स्ट पार्टी है कांग्रेस, और अंतिम पार्टी भी मेरी यही होगी। और जल्दी ही चुनाव जो हैं वो लड़े जाएंगे, जो 2027 विधानसभा चुनाव है पंजाब के। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या कुछ डेराबस्सी की जनता को आप कहना चाहेंगे? एक यही संदेश दूंगा कि अब उठ जाइए, समय आ गया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां अब लगातार हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग ज्वाइनिंग पार्टीज के बीच में देखने को मिल रही हैं। इसी बीच बता दें कि आज एक और बड़ी ऐसी ज्वाइनिंग जो है वो पंजाब कांग्रेस में हुई है, जो कि लगातार ये नाम सुर्खियों में भी अक्सर हमें सुनाई देता था। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने जो क्यास लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। आज ये नाम जो है, जो कि काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य जो हैं, आज जहां पंजाब के कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग उनकी अगुवाई में जहां इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, तो वहीं इनसे बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका समर न्यूज़ में। धन्यवाद। समर न्यूज़ के तमाम दर्शकों का आभार। जी, आज आपने जैसे कांग्रेस ज्वाइन की और ये खबर जब आग की तरह फैली तो बहुत से लोगों को झटका लगा। इनसाइड स्टोरी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ रहा वासु जी के मन के भीतर कि कांग्रेस का दामन आपने थामा? देखिए, झटके वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी ये फर्स्ट पार्टी है कांग्रेस, और अंतिम पार्टी भी मेरी यही होगी। कांग्रेस में मेरे जाने का कारण सिर्फ एक है, पूरे देश को मजबूत करना, नफरत की दुकान को बंद करना, और माननीय श्री राहुल गांधी जी की सोच को मजबूत करना और भारत को जोड़ना। जिस प्रकार से आज देश का माहौल हो गया है, जिस प्रकार से एक द्वेष भावना हमारे धर्मों में आ गई है, उसको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि जो हमारे और धर्मों के लोग हैं घुटन महसूस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसा देश है, ये बलिदानों से बना है हमारा भारत, ये वीरों के शहादत से बना है। यहाँ बड़े बड़े शूरवीरों ने शहादत देकर भारत बनाया। और कांग्रेस में आने का मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस के जो कार्य रहे हैं उनको जन जन तक पंजाब में पहुंचाने का मैं काम करूं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना विज़न होता है, हर व्यक्ति एक अपने तरीके से काम करता है। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूं। अगर मेरे पास कोई ऐसी फाइल आ जाए जो क्लाइंट मेरे पास आकर कहेगी तो हम तो हर जगह से हार गए हैं, तो मैं बीइंग एडवोकेट उसको ये नहीं कहूँगा कि आपका ये केस अब ज़ीरो हो चुका है, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं लास्ट टाइम तक उस व्यक्ति के लिए प्रयास ज़रूर करूँगा। और जो कांग्रेस के लोग मुझे सुन रहे हैं पंजाब के, देश के, एक यही संदेश दूंगा कि अब उठ जाइए, समय आ गया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब हमने पंजाब को खून देना है। पंजाब को खून मायने कि हमने अपना टाइम देना है, अपनी 1 साल देना है, और 2027 में हमारी कांग्रेस में सरकार हमारे से दूर नहीं है। बस एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए, प्रॉपर एक सोच होनी चाहिए, और राहुल गांधी जी की जो सोच पूरे देश में चल रही है वो धरातल पर हर एक कांग्रेसी को पूरी करनी चाहिए। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं पूरे पंजाब के यूथ को, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो वकील भाईचारा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सबको मैं कांग्रेस के साथ जोड़ूं। और हर व्यक्ति से मैं अब कांग्रेस के मिलूंगा, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप के हों, स्टेट लीडरशिप के हों। और कांग्रेस एक है, एक थी और एक रहेगी, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि मैं जो भी काम करता हूँ बहुत लगन से करता हूँ, और मैं कांग्रेस को भी संकल्प लेता हूँ कि मजबूत करूँगा। और मुझे राजा वड़िंग जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया, और उन्होंने मुझे एक ही बात कही, राजा वड़िंग जी ने, उन्होंने कहा लड़ो, हम लड़ेंगे इस देश के लिए, हम लड़ेंगे हिंदुओं के लिए, हम लड़ेंगे सिखों के लिए, हम लड़ेंगे मुसलमानों के लिए, हम लड़ेंगे ईसाइयों के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें आज मैं शामिल हुआ हूँ। ये मेरी पहली पार्टी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान से कांग्रेस पार्टी बनी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बलिदान से पार्टी बनी। पंजाब को, देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी ने, तब कांग्रेस पार्टी बनी।
तो एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा इतिहास है। कांग्रेस ने एम्स दिए, कांग्रेस ने आईआईटीज दी, दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने क्या से क्या बना दिया। तो आज उस कांग्रेस को ख़त्म करना, उस कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के नाम ख़त्म करना, उनकी यूनिवर्सिटी से नाम उड़ाना, तो ये न्याय संगत नहीं है। इसको हम लड़ेंगे। और आज़ादी की लड़ाई में नरम दल भी थे और गरम दल भी थे। कांग्रेस में कुछ लोग नरम दल के भी हैं, कुछ गरम दल के भी हैं, पर अगर यूथ गरम नहीं होगा तो आज़ादी नहीं आ सकती है। पंजाब में आज़ादी आएगी कांग्रेस की। कांग्रेस ही पंजाब को आज़ाद करेगी नशे से, कांग्रेस पंजाब को आज़ाद करेगी आतंकवाद से, पंजाब में कांग्रेस आज़ाद करेगी खालिस्तान रूपी जो आतंकवाद फैला रहे हैं इनसे। तो तमाम इन जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, बहुत अच्छा लोगों का एक कांग्रेस का हमारे पंजाब में हजूम है और कांग्रेस के साथ बड़ी लंबी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िन जी की अगुवाई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो चन्नी जी हों, चाहे वो बाजवा जी हों, चाहे वो अन्य लीडर हों, तमाम मजबूती से कार्य कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सब मिलजुल कर काम करेंगे। हाथों में कलावा और माथे पर लाल टीका, कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है ज़्यादातर लोगों को कि भाजपा की तरफ किसी का रुख जो है वो ज़्यादा है। अगर हम शांडिल्य जी की बात करें तो आपके माथे पर भी ये टीका जो है वो नज़र आता है। हालांकि ये हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी जो एक सोच बनी हुई है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं था कि हो सकता है कि अगर कोई पार्टी कभी ज्वाइन भी करेंगे तो, क्योंकि आप अक्सर जो आप अगर बात करें हाईकोर्ट में जो आप मसले उठाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं कि आप कहते हैं कि ये धार्मिक भावना को आहत करने वाली है। देखिए, कांग्रेस ने कभी किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया। और जहाँ तक बात रही मेरे तिलक की और मेरे कलावे की, तो ये संस्कार मेरे दादाजी ने, मेरे पिता ने मुझ में डाले, मेरे परिवार ने मुझ में डाले। इसमें भाजपा का कोई योगदान मेरे हिसाब से नहीं रहा। और जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय तो शायद भाजपा की सरकार भी नहीं थी। तो इस चीज़ को मेरे उसके साथ जोड़ना, भाजपा के साथ जोड़ना इस चीज़ को, ये न्याय संगत नहीं है, तर्कहीन बात है ये। पर हिंदुओं की अगर कोई रखवाली पार्टी रही है तो वो कांग्रेस रही है। राजीव गांधी जी ने जब अदालत से ऑर्डर हुआ राम मंदिर को खुलवाने का, तो सरकार ने पूरी मदद की उस समय में, राजीव गांधी जी की सरकार ने। पंजाब में 741 करोड़ का हिंदुओं के लिए जो पैकेज जारी हुआ वो कांग्रेस सरकार में हुआ। भले ही आज वो पूरा नहीं हुआ, अभी नहीं मिला हिंदुओं को मुआवजा, पर वो हुआ कांग्रेस की सरकार में। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई इशूज़ हैं जो कांग्रेस ने समय समय पर समाज के लिए किए। हम कांग्रेस एक हमेशा से है कि सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है, और इसी करके मैंने ये फैसला लिया है। मैं किसी को बुरा बोलकर अपनी टीआरपी नहीं बढ़ाऊंगा, अपने को आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मैं किसी की लकीर को मिटाकर, किसी धर्म को मिटाकर अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास कभी नहीं करूंगा। और बात रही तिलक की, तो शगुन जी, अगर आप मेरी 1 वर्ष की आयु की भी तस्वीर देखेंगे उसमें आपको तिलक मिलेगा। और जो जिस धर्म से है, मैं तो ये कहूँगा कि उसे अपने धर्म के प्रति कट्टर रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। यही हमारे भारत का जो संदेश है, यही भारत की यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, तो यही भारत का श्रृंगार है। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, एक स्टेट आप बदलिए, अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो अब सिर्फ हमारा राहुल गांधी जी की सोच को पंजाब में लेकर जाना, नफरत की दुकान को बंद करना, और 2029 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, और 2027 में उन्हें पंजाब में से सरकार देकर भेजना, ये हमारे मुख्य लक्ष्य रहेंगे। और इसमें मैं अब कामयाब होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा। यूथ को जोड़ूंगा, नई नई ज्वाइनिंग्स करवाऊंगा राजा वड़िंग जी के साथ मिलकर, चन्नी जी के साथ मिलकर, बाजवा जी के साथ मिलकर, सभी लोगों के साथ मिलकर एक चिंगारी पैदा करेंगे, जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने की थी। मैं उनकी सोच पर पहरा देने वाला एक व्यक्ति हूँ। तो आने वाले समय में आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा और कांग्रेस को भी दिखेगा। और जल्द ही हम एक बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पटियाला का नाम हटाने का फैसला लिया जा रहा है। किसी कीमत पर यह नाम हटाने नहीं दिया जाएगा। और इसमें जहाँ तक भी अगर हमें लीगल लड़ाई लड़नी पड़ी तो मैं लड़ूंगा। इसकी रणनीति बना ली है? इसकी रणनीति बना रही है, अभी प्रदेश अध्यक्ष से इस बारे में चर्चा मैंने करनी है। तमाम रणनीति बना ली है। तो इस मामले में धरने की जरूरत पड़ी धरना भी देंगे पटियाला के बाहर, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो यूजीसी के चेयरमैन से ही मिलेंगे, शिक्षा मंत्रालय के सेंटर मिनिस्टर से मिलेंगे, और राहुल गांधी जी से भी इस बारे मुलाकात करेंगे। और जल्द ही राहुल जी से, खड़गे जी से भी आशीर्वाद लेने दिल्ली जाऊंगा और काम अपना शुरू करूंगा। और डेराबस्सी हल्के में लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ। और डेराबस्सी में हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जी, क्योंकि डेराबस्सी, जीरकपुर, मुबारकपुर एरियाज़ में काफ़ी लोग अब रह रहे हैं जो आपके हिमाचल से भी हैं, पंजाब से भी हैं,
दिल्ली से भी हैं, गुजरात से भी हैं। मतलब जीरकपुर एक ऐसा हब बन चुका है, डेरा बसी एरिया, वहाँ पे हर आपको स्टेट का लोग मिलेंगे और वो परमानेंट वहाँ सेटल होकर अपना काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से हम वहाँ पे वोट बनाओ अभियान में शुरू करने जा रहा हूँ डेरा बसी में, और ताकि हमारा कोई वो नहीं है कि कौन किसको वोट दे, पर हम चाहेंगे कि लोग वोट करें, क्योंकि जीरकपुर में कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर लीडर्स ही नहीं आते किसी पार्टी के। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस काफ़ी एक्टिव है, पर वहाँ लोग ही नहीं आते कि इस एरिया में वोट नहीं है किसी की, तो हमने यहाँ नहीं जाना। तो क्या पता वोट बनवाने के बाद वहाँ के लोगों का विकास हो जाए, सड़कों का विकास हो जाए, वो जो टूटी सड़कें हैं, टूटे खंबे हैं, लटकी तारें हैं, तो ये तमाम तरह के काम हम करेंगे। और पंजाब लेवल पे भी पूरे पंजाब में कार्य करूँगा, और मुख्यतः मेरा जीरकपुर में मेरा निवास है और कार्यालय है, वहाँ से अपनी सारी वर्किंग हमारी रहेगी। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी जहाँ जहाँ मैं, जैसे मैं लीगल पर मेरा प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ, तो जहाँ भी कांग्रेस को मेरी ज़रूरत पड़ेगी लीगल टीम में, लीगल सेल में, तो अग्रणी पंक्तियों में काम करूँगा। कांग्रेस से नाता कटने के बाद नवजोत कौर सिद्धू उन्होंने अपनी अब अलग पार्टी बना लिया। हालांकि क्या से लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा में वो शामिल हो सकती हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी उन्होंने इसका जो गठन किया है, कैसे देखते हैं आप इसे? नवजोत कौर सिद्धू जी हमारी आदरणीय हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी का कांग्रेस में एक बड़ा कद रहा है, ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। मैं उन्हें आगामी उनकी राजनीति के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। नवजोत सिद्धू जी को कांग्रेस ने हमेशा दिल से लगा कर रखा है, और अगर अब वो दोबारा भी आते हैं तो कोई बात करते हैं तो पार्टी स्तर पर फैसला लेगी, हम तो उस स्तर पर नहीं हैं। पर मुझे लगता है कि राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, वड़िंग जी, हमेशा उनको, सिद्धू परिवार को उन्होंने इज्जत दी है और आगे भी मिलेगी। ये जो पार्टी बनाने का फैसला उनका निजी जरूर हो सकता है, पर उनको शुभकामनाएं। जैसे आपने बात कही ही डेरा बसी हल्के की, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है ये, तो क्या कुछ आपके व्यू पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि अब आप कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं और जल्दी ही चुनाव जो हैं वो लड़े जाएंगे, जो 2027 विधानसभा चुनाव है पंजाब के। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या कुछ डेरा बसी की जनता को आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस में टिकट लेने के लिए तो नहीं आया हूँ, पहली बात तो वो, मैं कांग्रेस को मजबूत करने आया हूँ। मैं घर घर कांग्रेस का झंडा लगाने आया हूँ। मैं तो एक दरी बिछाने वाला वर्कर बन के आया हूँ कांग्रेस का। जहाँ मेरी वड़िंग साहब राहुल गांधी जी ड्यूटी लगाएंगे, अगर वो कहेंगे कि आप दरी बिछाओ कांग्रेस की इस रैली में, तो मैं तो यूथ को वो दूंगा कि किसी लालच के साथ नहीं आया हूँ, किसी कमिटमेंट के साथ नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना है, यही मेरा एक लक्ष्य है। पार्टी जहाँ भी मेरी जिम्मेवारी लगाएगी वहाँ काम करूँगा, लेकिन डेरा बसी हल्के का काम इसलिए करूँगा क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ और वहाँ के लोग मुझे मिलते हैं, तो मेरे से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं कुछ उनके लिए करूं। डेरा बसी की टूटी सड़कें, डेरा बसी का बुरा हाल, इल्लीगल तरीके से वहाँ पर जो कब्जे हो रहे हैं, बिजली का बुरा हाल, लाइट के जो कट्स वहाँ पर हैं, फ्री बिजली के नाम पर भगवंत मान सरकार लाइट के कट, इंटरलॉकिंग टाइल्स में घपला, इंटरलॉकिंग टाइल्स जो हर 3 महीने बाद टूट जाती हैं, बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं, ठेकेदार भी वहाँ के ऐसे हैं। तो ये जो जनता से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटीज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जीरकपुर जो वीआईपी रोड है, वहाँ पे एक चौकी बनाने के लिए काम कर रहे हैं अभी हम। वहाँ पे कोई चौकी नहीं, और वहाँ पे कम से कम 6 से 7 लाख लोग रहते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में। अगर वहाँ पे कोई घटना हो जाए तो यही नहीं पता कि कब पुलिस आएगी, कब जाएगी। बाकी पुलिस अच्छा काम करती है, पंजाब पुलिस के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। पंजाब पुलिस हमारी बैकबोन है, पंजाब पुलिस ने बलिदान दिया है हमारे पंजाब की राखी के लिए। पर वहाँ पे हम पुलिस लेवल से डीजीपी साहब को मिलेंगे कि वहाँ पे अस्थायी चौकी एक मुबारकपुर रोड पर, एक वीआईपी रोड पर और एक पटियाला रोड पर बनाई जाए, ताकि वहाँ के लोगों को एक जागरूकता हो, सेफ रहे हमारा जीरकपुर। और डेरा बसी की तरफ जो वहाँ पे लोग रोड पर, क्योंकि हाईवे चंडीगढ़ को जाता है और गेटवे ऑफ चंडीगढ़ है आप चंडीगढ़ को जैसे देखिए सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, और अगर गेटवे ऑफ चंडीगढ़ ही इतना गंदा होगा, जीरकपुर के अंदर बहुत समस्याएं हैं, बहुत सुधार की जरूरत है चंडीगढ़ डेरा बसी एरिया में, तो इनको लेकर काम करेंगे। तो बिल्कुल एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप जो है कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ वासु रंजन शांडिल्य जी, जिनसे हमने बातचीत की। क्या कुछ अब आगामी रणनीति रहेगी, क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर अब धरातल पर जो है वो उतरेंगे कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए। और कांग्रेस क्योंकि धरातल पर कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत भी कमज़ोरी या कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पर कांग्रेस जो है उसको लेकर कई दफ़ा ऐसे सवाल उठते हैं कि ये कमी है, उसी कमी को खत्म करने के लिए अब वासु रंजन शांडिल्य जो हैं वो अब धरातल पर उतरेंगे और इसी की मजबूती को लेकर जी जान से काम करेंगे। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं शगुन, चंडीगढ़।